नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं जल का अनियमित प्रसार। देखिए दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाले जब पदार्थों को गर्म किया जाता है तो सामान्यतः उनके आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात उनका प्रसार होता है। लेकिन जल एक ऐसा विशिष्ट पदार्थ है जिसे गर्म करने पर उसके आयतन में कमी आती है और वो एक निश्चित ताप अंतराल के मध्य ऐसा होता है। तो जल का जो प्रसार है वो अन्य पदार्थों से भिन्न होता है। जब अन्य पदार्थों को गर्म किया जाता है तो उनके आयतन में वृद्धि होती है, आयतन बढ़ता है। और जबकि जल एक ऐसा मैटर होता है जिसके आयतन में कमी आती है, आयतन कम हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। जबकि अदर जो मैटर होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं, जब उनको गर्म किया जाता है तो हम ये जानते हैं कि सामान्यतः उनमें प्रसार होता है, उनके आयतन में वृद्धि होती है, घनत्व में कमी आती है। लेकिन जल को जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उस जल के आयतन में, देखिए, सामान्यतः आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन जल एक ऐसा विशिष्ट पदार्थ है जिसके आयतन में कमी आती है, जिसका घनत्व बढ़ जाता है। और वो ताप अंतराल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर अब हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि जल का जो घनत्व है ताप के साथ में किस प्रकार से बदलता है। देखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। चलिए इन सब बातों को अब यहां पर और समझ लेते हैं। क्या है कि सामान्यतः जितने भी पदार्थ होते हैं उनको गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है। सामान्यतः पदार्थों को गर्म करने पर अर्थात ताप बढ़ाने पर उनमें प्रसार होता है, प्रसार होने का मतलब है आयतन में वृद्धि होती है। जबकि जल में क्या है, जबकि जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है। जल का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है। तो जल के आयतन में कमी आती है, तथा घनत्व में वृद्धि होती है, देखिए यहां पर आप समझेंगे कि हम आयतन प्रसार गुणांक गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और मोस्टली सभी पदार्थों के लिए आयतन प्रसार गुणांक का मान धनात्मक होता है। आयतन प्रसार गुणांक का मान धनात्मक होने का अर्थ यह है कि ताप बढ़ने के साथ में आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन यहां पर जल के लिए जो आयतन प्रसार गुणांक है वो ऋणात्मक होता है। हम ये जानते हैं कि यदि किसी मैटर का प्रारंभिक आयतन V0 और यदि उस मैटर के ताप में डेल्टा T की वृद्धि कर दी जाए तो उसका आयतन V0 से V हो जाता है
और v का मान v0 1 प्लस गामा डेल्टा t होता है। ये ताप में वृद्धि होती है। ये जो गामा है इसको हम कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है, इस ताप में जल का जो आयतन प्रसार गुणांक है गामा, ये ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। और ये जो गामा का मान है जल के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका मान ऋणात्मक रहता है, अर्थात इसका ताप बढ़ाने पर इसके आयतन में कमी आती है। क्लियर? अब यहां पर हम देखेंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन अधिकतम होता है। जल अधिकतम आयतन घेरता है। जल का आयतन जल का जो आयतन है वो न्यूनतम होता है, जबकि घनत्व अधिकतम होता है। न्यूनतम होता है जबकि घनत्व अधिकतम होता है। जबकि घनत्व अधिकतम होता है। घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयतन है वो न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होगा। यदि हम ताप के साथ में घनत्व और आयतन का ग्राफ खींचें तो हमें किस टाइप के ग्राफ मिलने वाले हैं वो देख लीजिए। एक तरफ हम ले लेते हैं, ये हमने ले लिया है इस तरफ घनत्व, और इस तरफ हम ले लेते हैं ताप। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान होता है तो घनत्व हो जाता है अधिकतम। ऐसे घनत्व अधिकतम होगा, फिर ग्राफ इस टाइप का प्राप्त होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत जो जल का घनत्व होता है वो दोस्तों होता है अधिकतम। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही तापमान ज्यादा होने लगता है फिर जल सामान्य पदार्थ की भांति व्यवहार करता है, उसके भी आयतन में वृद्धि होने लगती है। और जो अनियमित व्यवहार करता है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य ही करता है। यदि हम आयतन और ताप के बीच में ग्राफ खींचें, एक तरफ हम ले रहे हैं ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर हम ले लेते हैं आयतन, तब देखिए हमें किस टाइप का ग्राफ मिलने वाला है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन है वो सबसे कम प्राप्त होगा। ग्राफ इस टाइप का प्राप्त होना है। जैसे जैसे तापमान 0 डिग्री से अधिक होता है, जो आयतन है उसमें कमी आती है, घनत्व बढ़ता जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ये सामान्य पदार्थ की भांति काम करता है, आयतन में लगातार वृद्धि होती है, घनत्व में लगातार कमी होती है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास में जो फॉर्मूला है घनत्व का, रो बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आयतन में कमी होगी तो घनत्व बढ़ेगा। अब हम इस जल के विशिष्ट गुण को हम समझ लेते हैं। इसका देखो यूज व्यवहारिक रूप में कहाँ देखने को मिलता है कि हम जानते हैं कि सर्दियों के दिनों में जो झील है या जो तालाब हैं उनका सतह का जो पानी है, जहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग टेम्परेचर होता है, तो जल की सतह का जो ताप है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जब समथिंग होता है तो उस जल का जो तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, तो उस जल का जो घनत्व होता है, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे जैसे तापमान में कमी आती है उसका घनत्व बढ़ता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व हो जाता है अधिकतम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व क्या हो जाता है? अधिकतम। तो अधिकतम घनत्व वाला जल तो चला जाएगा नीचे और जो हल्का जल होता है वो आ जाएगा ऊपर। तो जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान नीचे रहेगा और ऊपर वाला जो तापमान है, जल का घनत्व है, वो कम रहेगा।
ऊपर वाला जो जल है वो जम जाएगा, नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो जल है जिसका घनत्व ज़्यादा है वो मौजूद रहेगा और उस जल के अंदर मछलियां या जलीय जीव जिंदा रह पाते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे कि जल की सतह है उसका घनत्व कम होने की वजह से वो जम जाएगा और नीचे वाले जल का घनत्व अधिक होने के कारण से वो ऊपरी परत जम जाती है, निचली परत इतनी आसानी से नहीं जम पाती। ऊपरी परत के जम जाने के कारण से ऐसे तालाब में ऊपरी जो भाग है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि नीचे का जो भाग है उसका घनत्व अधिक, तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है, तो यहाँ पर जलीय जीव जिंदा रह पाते हैं। ये हमारे पास में है तालाब की ऊपरी परत जो बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है बहुत कम तापमान पर। तो दोस्तों ये था जल का अनियमित प्रसार और मुझे उम्मीद है आप लोगों को जल का अनियमित प्रसार अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।